उनका नाम अलबेला था। क्या था? अलबेला। वृंदावन में सब उनको अलबेला नाम से ही जानते थे। वो 5-4 रसिकों के साथ एकत्रित होके नित्य प्रति बिहारी जी के दर्शन करने जाते। कई वर्ष बीत गए दर्शन करते हुए। श्री राधे बातें नहीं करें, श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कई वर्ष बीत गए उनको दर्शन करते करते। एक दिन अचानक अचंभा हुआ। अलबेला जी जब दर्शन करने आए, ध्यान देना 2 मिनट की बात है, जब दर्शन करने आए तो उनको दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए तो बड़ा मन में विचार उठ रहा है कि क्या बात, सिंहासन खाली नजर आ रहा है, बंगला नजर आ रहा है, सखियां नजर आ रही हैं, लेकिन बिहारी जी नजर नहीं आ रहे। अपनी कुटिया में आ गए वापिस। आकर के कहने लगे, बिहारी जी कछु मोते अपराध बन गयो। कोई अपराध तो मेरे से नहीं बन गया, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। झट से यमुना किनारे चले गए। यमुना महारानी इतना बता दो कि हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। सोचने लगे कोई नहीं, आज दर्शन नहीं हुए तो कल हो जाएंगे। सुबह उसी नियम से फिर गए दर्शन करने, लेकिन दर्शन नहीं हुए। अब युक्ति सोच रहे हैं, साथ वालों को कह रहे हैं कि आज बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी है। तो उन्होंने कहा कि आज तो बिहारी जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, पीली पोशाक है, इतना सुंदर फूल बंगला है, इतने सुंदर उनके नयन कटीले, बांसुरी हाथ में, बड़ा सुंदर श्रृंगार है आज तो बिहारी जी का। आंखों में आंसू। कहने लगे, वाह बिहारी जी आज भी मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन संकोचवश उन रसिकों को नहीं बता रही। कह रहे हैं अगर मैंने इनको कह दिया कि मुझे दर्शन नहीं हुए तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच जाएगा कि अलबेला इतना भगत बन के उसको दर्शन नहीं हुए, इसलिए अंदर छुपा लिया। और फिर से आए अपनी कुटिया में। रास्ते में जो भी ब्रज रसिक मिलते गए सबके चरण छू लिए। कहते हैं जो भी बोले राधे राधे वाके चरण चूम। राधा माने रूह। राधा का मतलब होता है हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल होना। तो मन बड़ा परेशान, सब रसिकों के चरण छुए, सबसे क्षमा मांगी। अरे ब्रजवासियों मुझे क्षमा कर दो, कछु अपराध तो नहीं बन गए। और 2 दिन हो गए ना कछु खा रहे हैं ना सो रहे हैं। ऐसी विरहा में ना तो खाया ना ही सोए। फिर सोचने लगे कोई नहीं, कल एक बार फिर से जाकर के देखता हूँ, शायद बिहारी जी दर्शन दे दे। तीसरे दिन फिर दर्शन करने गए, लेकिन दर्शन नहीं हुए। अब आए कुटिया में और सीधा यमुना महारानी पे चले गए। कहने लगे आज मुझे दर्शन नहीं हुए, इन प्राणों को रख करके मैं क्या करूंगा, ये प्राण मैं आज त्याग दूंगा। उन नैनों का क्या जिनसे दर्शन ना हो, उन हाथों का क्या करना जिससे सेवा ना बने, जिससे दान ना कर पाए, वो पैर किस काम के जिससे चल के हम तीर्थ ना जाए, सत्संग ना जाए, वो काया किसी काम की नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जर जाए जीभा पापिनी राम के नाम बिना, जर जाए जीभा पापिनी राम के नाम बिना, ओ जर जाए जीभा पापिनी राम के नाम बिना। हस्ती दंत बिन पक्षी पंख बिन नारी पुरुष बिना, हस्ती दांत बिन
पक्षी पंख बिन नारी पुरुष बिना है जल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना। देखिए, हाथी का दांत के बिना कोई मोल नहीं, पक्षी का पर के बिना कोई मोल नहीं, और स्त्री का पति के बिना, पुरुष के बिना कोई मोल नहीं। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ये शरीर किसी काम का नहीं, आए तो यमुना महारानी को कहूँगा कि मुझे अपने शरण में ले लो, क्योंकि मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। ऐसा सोच रहे थे, इतने में एक वृद्ध आया, अभी पाँव रखा था। देखिए, बचाने वाला बिल्कुल साथ साथ चलता है, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम डोल जाते हैं, लेकिन संभालने वाला भी साथ साथ चलता है। तो एक वृद्ध आया भागता हुआ, कहने लगे जी आप क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। कहने लगे तूने मुझे क्यों रोका। कहने लगे कि मेरी बात सुनो, मुझे बड़ा कुष्ठ रोग हो गया है, मेरा शरीर बड़ा रोगी हो गया है, और मुझे स्वप्न में आया था, बिहारी जी कह करके गए थे कि अलबेला नाम के एक संत है वृंदावन में, अगर वो सिफारिश लगा देंगे बिहारी जी को तो तुम्हारा रोग सारा ठीक हो जाएगा। कहने लगे कि अरे ये क्या कह रहे हो, मेरी बात वो ना ही माने, मुझे तो 3 दिनों के दर्शन भी नहीं दे रही, मेरे कहने से भला तेरा रोग ठीक हो जाएगा। कहने लगे मेरी एक अनन्य विनय प्रार्थना है, आप एक बार बिहारी जी को कह दो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कहने लगे अलबेला जी कहने लगे कोई नहीं, तेरे बार बार कहने से मैं एक बार प्रार्थना कर देता हूँ। तो उन्होंने एक ही बार कहा बिहारी जी इसे स्वस्थ कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि बिहारी जी ने ठीक कर दीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक हो गए। और सामने से बड़ा सुंदर स्वरूप, बड़ी सलोनी सांवरी सूरत बिहारी जी आकर के खड़े हो गए, आए और कहने लगे, अलबेला कहने लगा प्रभु मुझसे क्या अपराध बना, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, 3 दिन हो गए मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझसे क्या अपराध बन गया था। तो बिहारी जी कहने लगे कि देखो मेरे मंदिर में सब कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, कोई पत्नी से दुखी, कोई संसार से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई धन से दुखी, सब दुखी आते हैं और मेरा काम है सबको देने का, मैं सबको देता हूँ, जो मांगता है मैं सबको देता हूँ। एक तू ही मेरा ऐसा भक्त है, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तेरा ऋणी हो गया। और कहते हैं जो ऋणी हो जाता है ना, वो अपना घर छोड़ के चला जाता है अगर कोई मांगने आ जाए तो आज तेरा ये ऋण उतर गया, क्योंकि आज तूने मुझसे कुछ मांग लिया कि इसको ठीक कर दो। आज तेरा ऋण उतर गया और मैं तुझे दर्शन देने आ गया। राधा